नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा सा नमकीन गोश्त। यकीन जाने ये इतनी मज़ेदार और लजीज सी रेसिपी है ना कि जब आप इसको खाएंगे ना तो अपनी उंगलियों तक खा जाएंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की जाने बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। पतीली में 1 कप के बराबर हम ऑयल ले लेंगे। सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म होगा 3 छोटी प्याज यहाँ पर कट करके मैंने शामिल कर दी हैं। अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज को हम इतना गोल्डन ब्राउन रखेंगे कि थोड़ी आधी कच्ची और आधी थोड़ी सी ब्राउन होनी चाहिए। पूरी मुकम्मल तौर पर हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। तो बस यहाँ पर अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर थोड़े से साबुत गरम मसाले डालेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे, 4 से 5 ज़्यादा लौंग डाल देंगे, 2 बड़ी इलायची डाल देंगे, थोड़ी सी जायफल जावित्री डाल देंगे, 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, 2 तेज़पत्ता डाल देंगे और 5 अदद यहाँ पे काली मिर्चें मैंने ली हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और प्याज के साथ इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो बस यहाँ पर तकरीबन आधा किलो के बराबर या आधा किलो थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को अच्छे से ना ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इस तरह गोश्त जो है ना थोड़ा कुरकुरा अच्छा सा लगता है भी है। तो यहाँ पे गोश्त को हम 3 मिनट तो देंगे एटलीस्ट कि इसको अच्छे से हम फ्राई कर लें जब तक कि इसका कलर भी चेंज नहीं हो जाता। अब यहाँ पर गोश्त जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। 3 से 4 मिनट मैंने इसको दिए हैं और आप देख सकते हैं गोश्त का कलर कितना चेंज हो चुका है। तो बस हम यहाँ क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना मैंने 2 टेबल स्पून भरकर शामिल किया है ताकि गोश्त को अच्छे से ना हम अदरक लहसुन के साथ फ्राई कर लें। इसलिए ज़्यादा मैंने अदरक लहसुन लिया है और इसे मैंने फ्रेश कूटा है। तो आप भी फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको शामिल करने के बाद फिर से हम गोश्त को ना अदरक लहसुन के साथ 2 से 3 मिनट तक जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह गोश्त की स्मेल चली जाती है और गोश्त में एक अलग ही लेवल का जो है वो टेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं मुझे अदरक लहसुन के साथ गोश्त को भूनते हुए। अब हम इसमें जो है ना कुछ मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं हरा मसाला शामिल करूँ, यानी कि हरी मिर्चें मैंने कूट कर इसमें शामिल कर दी। 6 से 7 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी। और हम जो है नमकीन गोश्त बना रहे हैं तो इसमें हम लाल मिर्चों का या कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हरी मिर्चें आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ही शामिल कीजिएगा। तकरीबन 6 से 7 अदद ये छोटी वाली हरी मिर्चें जिनको मैंने बारीक कूट के इसमें शामिल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून हम धनिया पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा और मैंने लिया है, इसको शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे और इसके अलावा हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून काली मिर्चें जो है ना पीस कर मैंने शामिल करी हैं। साबुत भी आप कर सकते हैं लेकिन पीस कर डालने से और अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। तो काली मिर्चें भी इसमें हमने शामिल कर दी हैं और उसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ और अच्छे से, ताकि जो है ना मसाला अच्छे से भून जाए और इस तरह बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि मसाला नीचे ना लगे। सिर्फ ये 3 से 4 टेबल स्पून पानी है ये शामिल कर देंगे। इसके बाद इसकी करेंगे हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुनाएं जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और जो पानी हमने शामिल किया ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता। बिल्कुल हमने मसाले को अच्छे से भूनना है कि पतीली में नीचे लगने लग जाएगा ना तो आप समझ जाएंगे मसाला अच्छे से भून चुका है। खाने में जब हम मसाले खाने को जितना अच्छा भूनेंगे ना तो उतना ही लजीज बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं मसाला बहुत ज़बरदस्त तरीके से भून गया है, इवन नीचे लगने लगा है और बोटियों की शक्ल आप देख सकते हैं अभी से कितने मज़ेदार और लजीज लग रही हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें जब पूरा मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो कितने मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर हम इतनी क्वान्टिटी में पानी डालेंगे कि बस हमें गोश्त को गलाना है, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी तो रखनी नहीं है। तो गोश्त में पानी बहुत एहतियात से डालिएगा। यहाँ पे 2 प्याली भरकर बस मैंने पानी शामिल किया है कि बस हमें गोश्त को गलाना है। तो 2 प्याली जो है वो भरकर पानी डालने के बाद इसको हम साइड से मसाले को छुड़ा लेंगे और बस इसको ढक कर रख देंगे। तेज़ आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही इसमें बबल्स बन जाएंगे तो बस लो फ्लेम पर हम इसको गलाएंगे गोश्त को और बस इसको ढककर हम रख देंगे।
अब यहाँ पर गोश्त अच्छे से जो ना मुकम्मल तौर पर गल चुका है और इसको अब हम यहाँ पर तकरीबन 3 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं, इनको कट करके शामिल कर दिया है। इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि टमाटर का पानी भी जो है वो छोड़ेगा, तो वो पानी और जिसमें ऑलरेडी पानी है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और टमाटर अच्छे से गल जाए। तो बस इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से भूनना है हमें। खाना जितना भुना जाएगा उतने मज़ेदार बनेगा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो बस को अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मसाला अच्छे से भून चुका है और हमारा जो है वो नमकीन गोश्त तैयार है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही सर्व करें और ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आप ग्रेवी रखना नहीं चाहते, लेकिन मैं थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रखना चाहूँगी, तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ज़रा सा पानी मैंने इसमें डाला है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और उसके बाद इसको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक ना तेज़ आंच पर मैं पकाने के लिए रख दूँगी, ताकि कच्चा पानी हमने जो डाला है ना ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर तकरीबन जो है ना हम 3 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। यहाँ पर हो चुके हैं 3 से 4 मिनट और आप देख सकते हैं कि हमारा नमकीन गोश्त जो है बहुत मज़ेदार सा बनकर तैयार है और उसमें ग्रेवी भी मौजूद है। आप चाहें तो उसको रूखा रूखा भी खा सकते हैं और चाहें तो इस तरह ग्रेवी भी बना सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार सा नमकीन गोश्त तैयार है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।